हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें हिंदी आती है ये क्लास ले सकते हैं। आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नीरस का विलोम क्या है। आपको बताना है नीरस का विलोम क्या हो जाएगा। रसीला हो जाएगा, सरस, विरस या फिर अरस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नीरस का जो विलोम शब्द बनेगा क्या, सरस, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आलोक का विलोम शब्द क्या है। आलोक का आपको विलोम शब्द बताना है। अज्ञात, रात्रि, अंधकार या फिर निशा। तो देखिए, जो आलोक है, आलोक का अर्थ क्या होता है। आलोक का जो अर्थ होता है उजाला होता है, उजाला। आलोक का अर्थ उजाला होता है। तो आलोक का जो विपरीत बनेगा क्या, उजाले का विपरीत क्या होगा, अंधेरा होगा। आलोक का विपरीत हो जाएगा अंधकार। निशा, रात्रि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। आलोक का विलोम यहाँ पर अंधकार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लोटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है आपको। लोटी होगा, लुटिया होगा, लोटानी होगा या फिर लोटकी होगा। तो लोटा का जो स्त्रीलिंग बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लुटिया। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र मंथन करने का सही अर्थ है। समुद्र मंथन करने का सही अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या फिर उद्देश्य को प्राप्त करना। तो जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि तुम यार बहुत जो है कि समुद्र मंथन जैसा काम किया तुमने, बहुत अच्छा, इसमें तो बहुत दिक्कत थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कठोर परिश्रम करना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। आपको बताना है जो ऊष्म होता है और संयुक्त होता है ये किसके प्रकार हैं। क्या ऊष्म और संयुक्त स्वर होते हैं, क्या ये व्यंजन होते हैं, क्या ये स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं या फिर ये कुछ भी नहीं होते हैं। तो आप सभी को पता है कि संयुक्त और ऊष्म क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। निह प्लस अर्थक, निराह प्लस अर्थक, निरा प्लस आर्थक या फिर निर प्लस आर्थक। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, निह प्लस अर्थक। अगर यहाँ पर पूछा जाए संधि कौन सी है, तो आपकी यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे डैश क्या कहते हैं, कौन सा सर्वनाम कहते हैं। क्या उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त, तो संबंध दिखाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक ही कहा जाएगा। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में समास सही नहीं है। आपको बताना है समास सही नहीं है यानी कि गलत है। तो देखो, जलवायु, जलवायु का अर्थ क्या होता है, जल और वायु। दशानन, 10 हैं जो आनंद। आजीवन, जीवन पर्यंत यानी कि जिंदगी भर, पूरा जीवन। सूत पुत्र यानी कि सूत का पुत्र।
तो ये आपके ए, सी और डी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। 10 हैं जो आनंद नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा इसका सही अर्थ होगा 10 हैं आनंद जिसके, है ना, जो यहाँ से हट जाएगा। 10 हैं आनंद जिसके, ये होगा इसका सही अर्थ, जिसके या फिर जिनके। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित समस्त पद की रचना सही नहीं है। किस पद की रचना सही नहीं है? काल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, काल नहीं यहाँ पर अकाल होगा, है ना। अकाल से पीड़ित यानी कि अकाल पीड़ित सही है। जो राजा भी है और ऋषि भी है, महर्षि। जल का प्रवाह यानी कि जल प्रवाह। लोक में प्रिय यानी कि लोकप्रिय, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन का जो सही नहीं है यानी कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। जो राजा भी है और ऋषि भी है उसे महर्षि कहते हैं। महर्षि तो महान है, जो ऋषि है ना उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपके क्वेश्चन, ये मैचिंग गलत है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? जो पुस्तक शब्द है आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं? आपको पुत्री के पर्यायवाची बताना है। साथियों, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपको बताना है पुत्री के पर्यायवाची। अनुजा, तनुजा, श्रुता, यामा, अंशजा, वामा, दुहिता, आत्मजा। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? दुहिता, आत्मजा। ये आपके दोनों ही शब्द पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। नमस्कार, मनोहार, पवन या फिर संयोग। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ये स्वर संधि का उदाहरण है। और आपसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। 5 में से पवन में कौन सी संधि है? अगर आपसे पवन में स्वर संधि का कौन सा भेद है पूछ लेता तो आप बता देते। यहाँ पर जो है अयादि स्वर संधि है। कौन सी? अयादि स्वर संधि। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शब्द होता है आपका सदा प्लस एब। सदा प्लस एब बराबर मिलके बनता है सदैव। तो यहाँ पर जो आपकी संधि हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि का उदाहरण है सदैव। अगला क्वेश्चन है आपका, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन को कहा जाता है, अल्प प्राण को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है या फिर विसर्ग को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। जो आपके अंग और आहा होते हैं, है ना, इन्हीं को तो कहा जाता है अयोगवाह। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। भ्रमर गीत के रचयिता का नाम आपको बताना है। विद्यापति, शिव सिंह, सूरदास या फिर घनानंद। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। भ्रमर गीत किसकी रचना है? ये है सूरदास जी की। तो साथियों, ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे कितने क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं आप ये भी ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।